दूसरी पुत्री अनसुईया परम सती, उनके पतिव्रत के प्रभाव से तीनों देव इनके यहाँ पुत्र बनकर आए। यहाँ पर बहुत से लोग त्रिदेव द्वारा नग्न परीक्षा का वर्णन करते हैं, लेकिन भागवत जी में ऐसा नहीं। पर ये प्रसंग महाभारत में और श्रीमद् मत्स्य महापुराण में भी है, इसीलिए हम लोग इसको लेकर चलेंगे। एक बार नारद जी अनसुईया जी के यहाँ आए। अनसुईया जी ने नारद जी का अति शीघ्र स्वागत किया, बैठा। नारद जी विदा लेकर वहां से गए और एक एक करके त्रिदेवियों के पास गए। कहने लगे, आज मैं मृत्युलोक से आ रहा हूं। वहां पर एक परम सती रहती है जिनका नाम है अनसुईया। त्रिदेवियां कहने लगी, क्या वो हमसे भी बड़ी पतिव्रत हैं? बोले, संभवतः आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, वो तो आपसे भी बहुत बड़ी है, आपकी उनमें गिनती भी नहीं है। त्रिदेवियों ने अब अपने पतियों से कहा, जाओ परीक्षा लो और कैसे ना कैसे उनका पतिव्रत भंग करो। अब त्रिदेवों ने कहा, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत प्रभाव पड़ेगा। बोले, नहीं आप तो जाओ। अब तीनों सन्यासी बनकर आए। अब इनको क्या भिक्षा मांगना आता? आकर के कहने लगे, माता भिक्षाम दे। अनसुईया जी बाहर आई, कहने लगी, आपको कैसी भिक्षा चाहिए? त्रिदेव चुप। कहने लगे, कैसी भिक्षा कैसी होती है? भिक्षा तो एक ही होती है। अनसुईया जी ने कहा, आप सीध प्रसादी लेंगे या फिर रसोई लेंगे? बोले, प्रभु जो आपके पास हो वो दे दो आप, बस हमारी एक शर्त है, आपको निर्वस्त्र भिक्षा देनी हो। अनसुईया जी ने विचार किया, ये कैसे सन्यासी? सन्यासियों का तो स्त्री देखना भी पाप होता है, और ये मुझे निर्वस्त्र देखने की बात कर रहे हैं। जरूर ये बनावटी संत हैं, कोई सन्यासी नहीं है। ध्यान लगाया तो समझ गई ये तीनों देव। कहने लगी, आप ही परीक्षक बनकर आए और आप ही परीक्षा में उत्तीर्ण कराओगे, इस प्रकार कहते हुए संकल्प किया। ये तीनों 6-6 महीने के बालक हैं, क्योंकि एक स्त्री या तो अपने पति के सामने एकांत में निर्वस्त्र हो सकती है, या फिर अपने पुत्र को स्तनपान कराने के लिए निर्वस्त्र हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए जब ये 6-6 महीने के बालक हो जाएंगे तो माँ, तो छोटे बालकों की भिक्षा तो माँ का दूध ही होती। मैं इनको दूध पिला दूं, मेरा पतिव्रत भी बच जाए। इस प्रकार संकल्प किया तो ये तीनों 6-6 महीने के हो। माता ने इनको दूध पिलाया और 3 पालने बनवाए। इन 3 पालनों में इनको सुलाने लगी। अरे माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बन करके लालना, बन करके लालना, बन
करके लालना, बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके। जय हो। तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, हरि हरि। झूल रहे तीनों देव, झूल रहे तीनों देव। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मेरे घर आए मुझे देने बधाई, 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 मेरे घर आए मुझे देने बधाई। भूल गए आज अपनी, भूल गए आज अपनी, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। माता अनुसुईया कहने लगी, भारत की देवियों से, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
रहे तीनों देव बनकर के लालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के बोलिए माता अनुसुईया की जय। जब माता तीनों को पालना चुनाने लगी, इतने में अत्रि जी आ गए। कहने लगे देवी ये सब क्या है? माता ने कहा ये सब से क्या मतलब, ये आपके पुत्र हैं और क्या है? अत्रि जी कहने लगे देवी कमाल करती हो, बिना गर्भ के 3 पुत्र, ये क्षमता तो केवल आप में ही हो सकती है। चलो ठीक है, अब आप बालकों को संभालो, मैं तो चला भजन करने। अत्रि जी वहां से चले गए। इधर तीनों लोक देवों के बिना सुने पड़ गए और तो तीनों ने नारद जी को खींचा। कहने लगी हमारे वो कहाँ है? नारद जी कहने लगे आपके वो हैं, आप जानो, मुझे क्या पता कहाँ है, वो खबर तो आपको होनी चाहिए। कहने लगी आप नहीं बता। नारद जी कहने लगे जहां भेजा होगा वहीं गए होंगे, कहीं अन्यत्र तो जा नहीं सकते। हम अभी जाते हैं। नारद जी कहने लगे जरा ध्यान से जाना, वो तो 6-6 महीने के हुए हैं, तुम कहीं मोर मत बने आना या फिर कोई पशु पक्षी बने आओ। तीनों ने कहा फिर आप ही बता दो हम कैसे जाएं। नारद जी कहने लगे अब आप उनकी बहुएं हैं, जरा शिष्ट ढंग से जाना, घूंघट मार कर। तीनों आई, किसी की भी हिम्मत नहीं कि द्वार खटखटा। बड़ी मुश्किल से हाथ गया। अनुसुईया जी ने पूछा कौन? बोली आपकी बहुएं हैं। और कौन है? अनुसुईया जी ने कहा बहुओं को बाहर नहीं घूमना चाहिए, चलो अंदर आओ। अब तीनों अंदर आए। इतने में अत्रि जी आ गए। कहने लगे देवी अब ये सब क्या है? अनुसुईया जी कहने लगी ये आपकी बहुएं हैं। अत्रि जी कहने लगे देवी कमाल करती हो, न पुआ न पापड़ी, झट बहुआ पड़ी, ना कोई बारात गई, ना भोज भंडारा हुआ, सीधे बहुएं आ गई। और वो भी छोरा तो हाथ हाथ भर के और बहुएं साथ साथ हाथ। बड़ा कमाल है। चलो ठीक है आप बहुओं को संभालो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब घर में बहुएं आ जाएं तो ससुर जी को घर में नहीं रहना चाहिए। कहाँ चले जाएं? तपस्या के लिए। अतः अत्रि जी वहां से चले गए। अब इधर तीनों एक दूसरे को पौनी मारे। कहने लगी अरे तुम कहो, अरे नहीं तुम कहो। इतने में अनुसुईया जी ने देख लिया। कहने लगी जो कहना है कह दो, अब तो आप हमारी बहुएं हैं, माननी पड़ेगी आपकी बात। कहने लगी हमारे पति हमें वापस कर दो। अनुसुईया जी ने कहा ये रहे ले जाओ। तीनों ने कहा हम अपने पति को पहचान नहीं पा रहे, किसी और को उठा लिया तो हमारा पतिव्रत नष्ट हो जाएगा। अनुसुईया जी ने कहा अपने पतिव्रत की इतनी चिंता, और फिर मेरे पतिव्रत का क्या, जिसे तुमने भंग करने के लिए इनको भेज दिया और ये आ भी गए। तीनों ने क्षमा याचना की। अनुसुईया जी ने तीनों को पहले जैसा बना दिया और उसी समय पर अत्रि जी आ गए। कहने लगे देखो अभी तो आपको जबरन पुत्र बनाया है, अब आप स्वतः ही पुत्र बनकर आओ। इसी कथा अनुसार चंद्रमा जी, दत्तात्रेय जी
और दुर्वासा जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। अतः